Hello children, welcome back to our channel Vertex Upbeat Academy, and today we'll learn parts of speech from English grammar for all the primary section. तो parts of speech क्या होता है, पहले हम उसे जानेंगे और उसके बाद we'll understand the types of parts of speech. Parts of speech क्या होता है? Parts of speech हमको जानना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि हम जब भी कोई प्रॉपर सेंटेंस या प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ होता है. तो प्रॉपर ग्रामर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच you won't be able to structure proper sentence or to execute a proper grammatically correct sentence. In this session of part of speech, we'll discuss noun and its types in detail. This is part 1, and the other types of parts of speech will be discussed in part 2. So now let's see what are the types of speech. There are 8 types of speech. I have written here: noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, preposition, conjunction and interjection. Total 8 parts of speech होते हैं और हम उन सब को एक एक करके पढ़ेंगे. Now let's start with noun. Noun is the name of any person, place or thing. Person, प्लेस और थिंग, यानी कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी इंसान या किसी भी चीज या किसी भी जगह के बारे में आपको बताए. I'll clarify you with some examples. The girl is going to school. लड़की स्कूल जा रही है. तो इसमें गर्ल नाउन होगा क्योंकि गर्ल एक पर्सन है. तो अभी हमने पढ़ा कि नाउन एक पर्सन, प्लेस या किसी थिंग को जो डिनोट करे, जो भी वर्ड, वो नाउन होता है. तो इन पूरे सेंटेंसेस में इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा नाउन होगा गर्ल, क्योंकि गर्ल इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट इज द फ्लावर इज ब्यूटिफुल. फूल बहुत सुंदर है. तो इसमें नाउन होगा फ्लावर, बिकॉज फ्लावर इज अ थिंग. नेक्स्ट इज द डॉग बार्क्स. कुत्ते भौंकते हैं. तो इसमें नाउन क्या होगा? डॉग. यस, डॉग होगा. आई लिव इन इंडिया. मैं इंडिया में रहती हूँ या रहता हूँ. तो इसमें नाउन क्या होगा? इंडिया, क्योंकि इंडिया इसमें एक प्लेस है. Now let's understand different types of nouns. The first is common noun. Common noun किसे कहते हैं? हम जब एक जैसी चीजों को, एक क्लास के लोगों को, एक क्लास की चीजों को हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे बॉय, अगर हम बॉय बोल रहे हैं या सिटी बोल रहे हैं या कंट्री बोल रहे हैं, तो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको हम कंट्री ही बोलेंगे. उनके नाम अलग अलग हैं बट वो आएंगे कंट्री में ही. अगर बॉय की बात करें तो जितने भी लड़के हैं उनके नाम अलग अलग होंगे, मोहन, सोहन, राम, श्याम, बट वो कैटेगराइज किस में होंगे? बॉय में. वैसे ही सिटी का भी है. कोई भी सिटी का नाम लो, जैसे मुंबई, गुजरात, दिल्ली, ये सारे सिटी ही कहलाएंगे. उनके नाम अलग अलग हैं बट कॉमनली दे विल बी कॉल्ड एज सिटी. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन वंस. Name given in common to every person or thing of the same class. Okay? Next is proper noun. अब proper noun किसे कहते हैं? Proper noun is the name of particular person, thing or place. Particularly हम जब specifically एक किसी चीज को या एक किसी इंसान को हम point out करके बोल रहे हैं specifically, तो वो proper noun होगा. Common में होता था कि हम commonly बोल रहे हैं boys, girls, सिटी, कंट्री, बट प्रॉपर नाउन में हम उनका नाम लेकर के स्पेसिफिकली बोलेंगे. अगर जैसे बॉय है तो बॉय कॉमन नाउन है, बट अगर हम बोलेंगे जॉनी और अगर हम बोलेंगे जेम्स, तो ये स्पेसिफिकली हम जॉनी या जेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में. ठीक है. एग्जाम्पल लूसी, जॉनी, लंदन. लंदन क्या है? एक जगह है. तो ये आएगा कंट्री में. कंट्री, अगर सिर्फ कंट्री की बात करेंगे तो इट विल कम अंडर कॉमन नाउन,
और अगर कंट्री किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम लेंगे हम तो वो आएगा लंदन में. ओके, नाउ आई विल clarify you proper and common noun by differentiating between them. Okay, proper and common noun we have already discussed in the examples. Let's bifurcate it and understand. सीता, अगर हम सीता की बात करें, सीता एक नाम है. किसका नाम होता है? लड़की का नाम होता है. तो अगर हम सीता की बात करें तो सीता, सिर्फ सीता, सीता के बारे में अगर बात हो रही है तो प्रॉपरली सीता के बारे में बात हो रही है तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में. पर सीता है क्या, किस कैटेगरी में आएगी? गर्ल की, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन. जैक्सन, जैक्सन एक लड़के का नाम है. प्रॉपरली यहाँ पे सिर्फ जैक्सन के बारे में बात हो रही है तो जैक्सन आएगा प्रॉपर नाउन में. और जैक्सन क्या है? लड़का है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? बॉय की कैटेगरी में आएगा. सिमिलरली मुंबई, मुंबई एक सिटी है. पर अगर सिर्फ हम मुंबई की बात करेंगे, सिर्फ मुंबई की बात करेंगे तो प्रॉपरली मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबई, तो इट विल कम अंडर प्रॉपर नाउन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन नाउन तो मुंबई क्या है? एक सिटी है. किस ग्रुप में आता है? सिटी में, तो वो हो जाएगा सिटी इज अ कॉमन नाउन. इंडिया, ओके, इंडिया कंट्री है, हमारी कंट्री का नाम है इंडिया. तो इंडिया के बारे में अगर बात होगी, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात हो रही है तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. और इंडिया एक कंट्री है, कंट्री एक हेड है, उसके अंडर में इंडिया, यूएसए, जापान, चाइना, ढेर सारी कंट्रीज आती हैं. बट ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड कंट्री, तो वो आएगा कंट्री कॉमन नाउन में. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू qualities, conditions, actions, etc. जो भी क्वालिटी की बात हो किसी भी सेंटेंस में, या कंडीशन की बात हो, या एक्शन की बात हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. काइंडनेस, काइंडनेस किस कैटेगरी में आएगा? क्वालिटी में आएगा. डार्कनेस, ये भी क्वालिटी में आएगा, अंधेरा. ऑनेस्टी क्वालिटी में आएगा. लाफ्टर, ये आपका आएगा एक्शन में. थेफ्ट कंडीशन, पॉवर्टी कंडीशन. इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं जो एक्शन की बात करें, या किसी आइडिया की बात करें, किसी कंडीशन की बात करें, किसी क्वालिटी की बात करें, तो वो सब आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. फोर्थ टाइप इज कलेक्टिव नाउन. और कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिवली जब हम किसी इंसान के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, किसी चीजों के बारे में कलेक्टिवली एज अ ग्रुप, एज अ होल अगर हम बात करें तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है. तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्राउड बोलते हैं, क्राउड मतलब भीड़, लोगों का झुंड. क्राउड मतलब उसमें कोई एक, किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग हैं. कलेक्टिवली वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी पीपल. तो ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड बोलते हैं. तो अगर क्राउड की बात होगी इट विल कम अंडर कलेक्टिव नाउन. वैसे ही अगर हम एक आर्मी की बात करें, एन आर्मी, अगर हम आर्मी मैन बोलेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, क्योंकि वो किसी एक आर्मी मैन के बारे में बात हो रही है. बट अगर हम सिर्फ आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है, बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप होता है, उसे हम आर्मी बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स एंड आर्मी. तो अगर आर्मी की बात होगी तो वो भी आएगा कलेक्टिव नाउन में. सिमिलरली ऑडियंस, ढेर सारे लोगों की जो झुंड होती है. फैमिली, टीम, ये सब कलेक्टिवली, फैमिली में हम मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, अलग अलग अगर बात करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा. बट इन सब की अगर हम कलेक्टिवली बात करें, जिसको हम फैमिली बोलते हैं, तो इट विल कम अंडर कलेक्टिव नाउन. And the fifth type of noun is countable noun. बहुत इजी है, नाम से ही पता चल रहा है हमें. काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सके. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम काउंट कर सके, that will come under the category of countable noun. Countable noun are the names of object, people, etc. that can be counted. For example, pen, book, बॉय, डॉक्टर, इन सबको पेन है,
ये एक पेन है, एक मार्कर है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, कितनी भी होंगे हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो इट विल मार्कर विल कम अंडर काउंटेबल नाउन। वैसे ही बॉय, डॉक्टर, इन सबको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इट विल कम अंडर काउंटेबल नाउन। एक और चीज, काउंटेबल नाउन के प्लूरल्स होते हैं। अगर मार्कर की बात करें तो एक मार्कर की बात करेंगे तो वो होगा मार्कर, और एक से ज्यादा की बात करेंगे दे विल बी कॉल्ड एज मार्कर्स। वैसे ही पेन्स, बुक्स, बॉयज, डॉक्टर्स, इन सब के प्लूरल्स होते हैं काउंटेबल नाउन के। ओके, सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। इट्स वेरी इजी ऑल्सो। काउंटेबल का एकदम ऑपोजिट अनकाउंटेबल नाउन, जिसको, जिन चीजों को, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो आएगा अनकाउंटेबल नाउन में। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, ऑयल। मिल्क तो हम काउंट नहीं कर सकते, एक दूध है, 2 दूध है, 3 दूध है, या एक तेल है, 2 तेल है, तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो भी अनकाउंटेबल है वो आएगा अनकाउंटेबल नाउन्स में, और इनका प्लूरल भी नहीं होता है। मिल्क्स हम नहीं बोलते हैं, ऑयल्स भी नहीं होता है। तो जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इट विल कम अंडर अनकाउंटेबल नाउन। सो चिल्ड्रन, टेल मी how many types of noun we have studied till now? 6. Let's write the names. The first is common noun. We studied common noun. Second, proper noun. Third, abstract noun. Fourth, collective noun. Fifth, countable noun. And sixth was uncountable noun. तो noun हमारा अब खत्म होता है। तो parts of speech में we have completed first part of speech, that is noun. So if you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can give in the comment section. Till then, stay tuned. Take care. Bye-bye.